ये रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री की देखिए फर्स्ट लाइन में ऊपर दिया हुआ है क्या, रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। मतलब अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। अणुओं तो पता ही है ना, और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है अपितु उन्हीं से निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। देखो, यह न केवल 100 तत्व, तो इस लाइन में केवल 100 तत्व इसलिए उदाहरण दिया गया है क्योंकि देखो ये जो है ना, देखो उस समय में ना पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व थे। देखिए ये जो है पीरियोडिक टेबल, ये तो अब तो 118 तत्व ज्ञात हो गए अब तक, ठीक है ना, 2015 तक। लेकिन जब 1960 के टाइम में सिर्फ 100 एलिमेंट तत्व भी ज्ञात थे और 18वीं सदी तक सिर्फ 30 तत्व थे। उस समय पीरियोडिक टेबल बन गई थी। फिर 19वीं सदी में 82 तत्व थे और 2015 तक 118 तत्व कंप्लीट हो चुके पूरे। लास्ट में कौन सा था, ऑर्गेनाइजेशन तत्व मिला था। तो अब बात करें 1960 में, तब तक सिर्फ 100 तत्व थे, इसलिए यहाँ पे बोला गया है। तो समझो अपन 100 भी देख सकते हैं, 118 भी देख सकते हैं, सिर्फ 118। देखो यह केवल 100 तत्वों का ही नहीं, 118 तत्वों का भी लिख सकते हैं। तो यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का ही विज्ञान है। अब देखिए, तो सबसे पहले तत्व क्या है, अभी देखो। ये सबसे पहले जो बिग बैंग हुआ था ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड जो हमारा पूरा इतना बड़ा फैला हुआ ब्रह्मांड है ना, वो एक छोटा सा बिंदु था। फिर इसमें फैलाव हुआ बहुत तेजी से, जिसको विस्फोट बोलते हैं, बिग बैंग विस्फोट बोलते हैं। इससे ही क्यों पिक नहीं आ रही। तो इस जो बिग बैंग में है ना, फैला एकदम विस्फोट जैसे फैला हुआ, ठीक है ना। इससे क्या निर्माण हुआ, बहुत ही जल्दी हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के अणु मिलके, दो अणु मिलके क्या बनाए, हीलियम बनाए, ठीक है ना। हीलियम थ्री बना, फिर हीलियम फोर गैस बना, आइसोटोप हीलियम के, ठीक है ना। अब इनसे हीलियम और हाइड्रोजन से क्या बन गया, ऐसे सूर्य जैसे तारे बने, बहुत सारे तारे बने, ठीक है ना। फिर तारे वगैरह टूटे, ग्रह बने, ऐसे बहुत बड़े बड़े तारों का सुपरनोवा हुआ। जब सुपरनोवा हुआ ना, तो उससे भी बहुत सारे एलिमेंट निकले सुपरनोवा से। इतने सारे 118 तो नहीं, कुछ प्रयोगी लैब में बनाए गए हैं कुछ तत्व, और कुछ प्राकृतिक तत्व हैं, ठीक है। तो जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ये बहुत से लगभग 18 एलिमेंट तो नेचुरल हैं। तो अब सुपरनोवा से बहुत सारे एलिमेंट निकले, जैसे कि ऑक्सीजन निकला, ठीक है ना। अब बिग बैंग से तो हाइड्रोजन निकला था, इससे ऑक्सीजन निकला, और बहुत से कार्बन वगैरह बहुत से तत्व निकले। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी ऑक्सीजन का। तो ये बिग बैंग का हाइड्रोजन और इस सुपरनोवा से निकले ऑक्सीजन, देखो बिग बैंग का हाइड्रोजन प्लस सुपरनोवा का ऑक्सीजन जब मिले तो देखिए क्या बना, H2O बन गया। कहाँ पे बन गया, ब्रह्मांड में। H2O मतलब वाटर बन गया, ठीक है ना। H2O किसका फार्मूला है, वाटर का फार्मूला है, पानी का। यही पानी फिर ऊपर से हमारी पृथ्वी में बरसी थी, ठीक है ना। कुछ बर्फ बन गए, कोई स्टेरॉइड के माध्यम से, धूमकेतु, इन सब के माध्यम से ये हमारी पृथ्वी पर बरसते रहे, गिरते रहे। फिर हमारी पृथ्वी में क्या बन गया, समुद्र बन गया, पानी, ठीक है ना, पानी आ गया। अब पानी में ऊपर आसमान के सारे तत्व, जितने भी तत्व थे ना, इस पानी के साथ मिक्स हो के आते गए। कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत से तत्व ऊपर ब्रह्मांड में थे, वो सभी तत्व इस पानी के साथ आते गए। देखो अभी जो बरसात होती है ना, वो सिर्फ वायुमंडल से होती है। नीचे समुद्र का पानी पर वायुमंडल जाता है, वहाँ बादल जो दिखते हैं ना, वो बादल से फिर पृथ्वी में आ जाता है। लेकिन पहले कहाँ हुआ था, बिग बैंग में। बिग बैंग से ब्रह्मांड में, मतलब ऊपर, बहुत ऊपर, ठीक है ना। लेकिन अभी सिर्फ यहीं से बन के यहाँ से ऐसे ऐसे लौट के पानी आ जाता है। तो पानी में ही सारे एलिमेंट आते हैं। अब
इससे बन गया क्या, पृथ्वी में समुद्र, नदियाँ बन गई। अब यहाँ पे बहुत सारे जो तत्व थे ना वो एकत्रित होके जीव का निर्माण करे। जैसे कि कौन से जीव का निर्माण करे, साइनोबैक्टीरिया का, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। सबसे पहले कौन सा जीव आया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये जीव आया। तो इसने क्या किया, इसमें ये बहुत सारे तत्व से मिलके बना, पानी में बना, ठीक है ना। अब इस जीव ने देखो इसके अंदर कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऐसे बहुत से तत्व ऊपर से पानी में आए थे जो एकत्रित हुए, फिर एक जीव का निर्माण हुआ। अब इस साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, सूर्य का प्रकाश को एब्जर्व किया, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन गैस बनाना शुरू कर दिया। ये तो यहाँ पे सिर्फ अनस्टेबल ऑक्सीजन था, तो स्टेबल होगा, इसको तोड़ना बहुत नामुमकिन है। अब H2O पानी में भले ऑक्सीजन है लेकिन इसको कोई जीव नहीं तोड़ सकता। सिर्फ ये जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, जो पौधे वगैरह, ये जो जीव वही तोड़ सकता है। जो हमें आज ऑक्सीजन ले सकते हैं ना हम, उसी साइनोबैक्टीरिया का ऑक्सीजन होता है। ऐसे फिर इसके बाद धीरे धीरे फिर एक कोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय, ऐसे बहुत से शैवाल बने, थैलोफाइट शैवाल बने, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, ऐसे बहुत से फिर बड़े बड़े पौधे बन गए, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत फैल गई और फिर ओजोन परत बन गया, फिर ऐसे पूरा वायुमंडल बन गया। जैसे कि यदि हम बात करें, यदि मछली भी हो पानी में ना, तो ये पानी का ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि पानी में बहुत सारा ऑक्सीजन अलग से घुल जाता है, ऑक्सीजन गैस घुल जाती है, उसी को मछली लेती है। तो पानी से ऑक्सीजन कौन तोड़ता है, सिर्फ ये पेड़ पौधे वगैरह तोड़ते हैं। लेकिन फर्स्ट में ये साइनोबैक्टीरिया ने पूरे में ऑक्सीजन लाया, फिर धीरे धीरे फिर कुछ फिश बने, फिर वहाँ पानी के बाहर गया, फिर प्राइमेट, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर इंसान का निर्माण हो गया था, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे कि हम बात करें, देख तत्व क्या है ये, जैसे कि हाइड्रोजन तत्व हो गया, क्या हो गया, तत्व है। ऑक्सीजन भी, ये समझ लो ये भी तत्व है और ये भी तत्व है, एलिमेंट। अब बात करें तत्व की, तो देखो तत्व जो है ना, हर तत्व के अंदर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। हर तत्व के अंदर परमाणु होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, पता ही है ना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। अब 8 है परमाणु क्रमांक, मतलब ऑक्सीजन के अंदर समझ लो, ऐसे ऑक्सीजन के अंदर ये 8 परमाणु हैं, 4 5 6 7 8, ऐसे गोल गोल 8 परमाणु हैं। और हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही परमाणु है, इसके अंदर सिर्फ एक परमाणु है। अब हम इन एक परमाणुओं को निकालें ना बाहर, ये एक परमाणु को निकालें, जिस सिर्फ अंदर का परमाणु निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। इसको निकालें ना, तो इस परमाणु के अंदर बीच में भी केंद्रक है, केंद्रक, न्यूक्लियोलस, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। बीच में जो रहता है ना, उसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। और इसके बाहर कौन रहता है, यहाँ पे प्रोटॉन रहता है। कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। कौन चक्कर लगाते रहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो सबसे छोटे ये हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उदासीन मिलन से उदासीन हो जाते हैं। तो अब बात करें, ये हो गया क्या, परमाणु हो गया, ठीक है ना। अब ये परमाणु मिलके, ये परमाणुओं से क्या, किसका निर्माण हुआ, ये देखिए तत्व का निर्माण हुआ। और तत्व मिलके यौगिक या अणु बनाते हैं। उससे पहले देखिए, जब एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक है ना, और एक और ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा, O2 बन जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन मतलब एक ही प्रकार के तत्व। देखिए एक तत्व के अंदर ना बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं। ये देखिए
एक तत्व के अंदर बहुत सारे, जैसे कि ऑक्सीजन है ना, उसके अंदर बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कि 8 तत्व हो गए, 8 परमाणु हो गए। हर एक परमाणु के अंदर अपना अपना न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है। अब ये परमाणु का 8 परमाणु जिसमें है ना, वो समझ लो ऑक्सीजन का है। ये कौन है, किसके अंदर है 8 परमाणु? ऑक्सीजन के अंदर। और ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। ये तीनों मिलके क्या बनाए? देखो ये परमाणु है और ये दर्द करने लगा, यही मिलके क्या बना दिए? तत्व बना दिए। हर एक तत्व का नंबर अलग होता है। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें ना, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, मतलब नाइट्रोजन में 7 परमाणु होंगे। अब इसकी बात करें तो इसमें ये तत्व में 8 परमाणु हैं। किसमें? ऑक्सीजन में। अब एक तत्व बना है, ठीक है ना, 8 परमाणुओं का एक तत्व बना है, जिसका नाम है क्या? ऑक्सीजन नाम है। और जब एक और तत्व मिल जाए ना, एक और तत्व, तो क्या बन जाता है? ऑक्सीजन। एक तत्व ये है, एक हर एक तत्व में 8 परमाणु हैं। इस तत्व में भी, दूसरे तत्व में भी 8 ही परमाणु होंगे, ठीक है ना, अंदर 8 परमाणु होते हैं। तो तत्व 8, हर तत्व के अंदर 8 परमाणु होंगे, समझ लो, ठीक है ना। तो ये 8 तत्व, 8 परमाणु इसके अंदर भी है, इस ऑक्सीजन के अंदर भी है, 8 परमाणु इस ऑक्सीजन के अंदर भी है। जब दो तत्व मिलते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है, ठीक है ना। जब दो तत्व मिलते हैं तो अणु बनता है। लेकिन समझ लो, एक तत्व ये हो गया, देखो एक ही प्रकार के जब दो तत्व मिलते हैं ना तो उसको अणु बोलते हैं। लेकिन एक तत्व ये हो गया और दूसरा तत्व ले लिए, जैसे कि हाइड्रोजन ले लिए, तो हाइड्रोजन दूसरा तत्व है, ये जो दूसरा तत्व है, और ये ऑक्सीजन अलग अलग प्रकार के तत्व हो गए। जब अलग अलग प्रकार के तत्व मिलते हैं ना, दो या दो से अधिक, तो देखिए H2O बनता है। मतलब ये क्या है? यौगिक है, यौगिक। ये क्या बन गया हमारा? यौगिक। क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के जब तत्व मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उसे हम बोलते हैं यौगिक। और साथ ही अणु का क्या डेफिनेशन है? अणु का, अणु इसे भी बोलेंगे, इसे, लेकिन इसे अणु नहीं बोल सकते। अणु की परिभाषा ये है कि जब दो एक ही प्रकार के तत्व हों या एक से अधिक प्रकार के भी तत्व हों तो उनको भी क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। खास पहचान इसकी ये है कि एक ही तत्व से मिलके अणु का निर्माण हुआ है। लेकिन यही तत्व दूसरे तत्व के साथ भी मिले तब भी उसको अणु ही बोलते हैं, और इसको यौगिक भी बोलते हैं। यौगिक क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं ताकि जो इसकी पहचान ये है कि ये एक ही तत्व से मिलके नहीं बन सकता। जब एक ही तत्व से मिलके नहीं बन सकता, जहाँ एक अलग अलग प्रकार के तत्व आ जाएं उसको क्या बोला जाता है? यौगिक बोला जाता है। जहाँ अलग अलग प्रकार के तत्व आ जाएं उसको क्या बोला जाता है? यौगिक बोला जाता है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, तो देखो इसकी टॉपिक, तो रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान, यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है। तो देखो हमारा जो पूरा दुनिया है ना, ऐसे ही बना है। बिग बैंग से कौन आया? हाइड्रोजन आया। और सुपरनोवा से कौन निकला? ऑक्सीजन निकला। इन दोनों का मिलन, सॉरी, ये दोनों मिले तो क्या बन गया? पानी बन गया, ठीक है ना, वाटर बन गया। ये वाटर का सूत्र है। और वाटर में किस छोटे सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ, और उन जीव के बाद बड़े जीव का निर्माण हुआ, फिर हम इंसानों का निर्माण हुआ। फिर देखिए, फिर दुनिया की हर एक चीज़ इन्हीं तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे बारीक तत्वों से मिलके बने हुए हैं। जिससे हम किसी भी चीज़ की बात कर लें, आज हम जैसे कि रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, इस पक्के घर में रह रहे हैं तो सीमेंट रह रहे हैं, इस सीमेंट में भी बहुत सारे यौगिक, बहुत सारे तत्व मिलकर इस सीमेंट का निर्माण किए हैं। आज हम ये पेन रखे हैं, पेन, इस पेन में भी बहुत सारे तत्व मिलकर इस पेन का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। ये देखिए, ये ऐसे कोई और एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी इन तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए, अभी तक तो यहाँ पे 118 तत्व ज्ञात नहीं है, पुरानी बुक है, नहीं तो अब तक पूरे 118 एलिमेंट ज्ञात हो चुके हैं। ये देखिए, सोडियम, सोडियम जैसे कि पानी में सोडियम रहता है, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम बर्तन होते हैं, ये कॉपर
जिंक जिंक गोली टैबलेट वगैरह खाते हैं। ये सभी ये पूरे जितने भी दुनिया में ना, इस दुनिया में कोने कोने में जितने भी एलिमेंट है ना, सबको पीरियोडिक टेबल में लिख दिया जाता है। दुनिया में हर एक चीज़ एलिमेंट से बना है। जो भी चीज़ अलग चीज़ से मिलकर बना होता है ना, उसको तुरंत वैज्ञानिक ज्ञात करते हैं। अब तक सिर्फ तो यह न केवल 118 तत्वों का 100 विज्ञानों का विज्ञान है, अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। मतलब देखो, ये तत्व बन गए ना, ये तत्व, ये है तत्व, तो 118 तत्व अब तक ज्ञात हो गए हैं। 118 कई प्रकार के तत्व, जैसे कि गोल्ड, आयरन, ये सब तत्व के अंतर्गत आते हैं, एलिमेंट। ये तो जो रसायन विज्ञान है ना, वो सिर्फ इन अलग अलग तत्वों का ही विज्ञान नहीं है, बल्कि इनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का, असंख्य प्रकार के जो अणु का निर्माण हो रहा है, अणुओं का, इसे भी अणु बोलते हैं यौगिक को। असंख्य प्रकार के अणुओं का भी क्या है, विज्ञान है। तो दुनिया में हर चीज़, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि दूध है, हमारा दूध पी रहे हैं, उसमें कैल्शियम है, बहुत सारे तत्व हैं। उसके अंदर भी जीव है, वो जीव भी अलग अलग प्रकार के तत्वों से बना है। आज मोबाइल है तो मोबाइल भी कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है ना। ऐसे हर एक चीज़, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तत्व से मिलकर ना बना हो। तो वही कहते हैं कि रसायन विज्ञान पूरी दुनिया से तत्वों से बना है। तत्व से बना है कौन, अणु बना है। जैसे कि क्या बन गया, ऑक्सीजन गैस बन गया। आज हम ऑक्सीजन गैस को ले रहे हैं, बाहर अंदर कर रहे हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऊपर मिले थे, जिसके क्या बन गया था, वाटर बन गया था, पानी। हमारी पृथ्वी में आ गया था पानी, H2O। तो इस लाइन को देखो, ये रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है, उनके रूपांतरण का। जैसे कि देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले, यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ बैलेंस नहीं की हूँ, ये ऐसे। तो ऑक्सीजन और देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 लिखा है ना, मतलब हाइड्रोजन में एक परमाणु होते हैं, सिर्फ यही है कि जिनमें सिर्फ एक परमाणु होता है, एक परमाणु ये, और दूसरे वाला ये, दो अलग अलग। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर हम 2 ऑक्सीजन लेना है ना, जैसे कि यदि हम 2 ऑक्सीजन लेंगे तो हर एक ऑक्सीजन में 8 परमाणु होंगे, और दूसरे ऑक्सीजन में भी 8 परमाणु होंगे। यहाँ O2, यहाँ 2 ले लें हम, जैसे कि H भी 2 परमाणु ले लें, वो 2 परमाणु 2 तत्व ले लें, और ऑक्सीजन के भी 2 तत्व ले लें, तो इससे क्या बन जाएगा, H2O2, ड्यूटेरियम। ठीक है ना, भारी जल बन जाएगा, जिससे इंसान रामपुर पहुंच जाए, मर जाएगा। तो इसीलिए अणुओं की मात्रा को, परमाणुओं की मात्रा को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ का निर्माण किया जाता है लैब में, बहुत ही ध्यान से। ठीक है ना, इसकी एक मात्रा भी, एक क्वांटिटी भी बढ़ी तो कुछ के कुछ बन जाता है, तो ये भारी जल बन जाता है। और मीठा जल कौन सा है, ये वाला है, इससे इंसान मर जाएगा। तो रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। तो ये बन गया अणु, देखिए ऑक्सीजन से अणु बन गया, अणु गैस बन गया, यहाँ पानी बन गया, और पानी से फिर कुछ और बनेगा, कुछ और चीज़ से कुछ और बनेंगी। ये देखिए, ये पेन, ये भी किसी एल्यूमिनियम या किसी चीज़ का होगा, तो वो दो प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होगा, 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर। हमेशा 2 तत्व मिलकर ही क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और हर अणु मतलब हर तत्व के अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं, बहुत सारे परमाणु मिलके, ये तीनों न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हर परमाणु के अंदर रहते हैं। देखो, हर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बीच में न्यूट्रॉन होता है, यहाँ प्रोटॉन होता है, और ये सब मिलके क्या बनाता है, एक तत्व कहलाता है। जैसे कि ऑक्सीजन तत्व हो गया, और तत्व मिलके क्या बनाते हैं, 2 तत्व सेम प्रकार के तत्व हों तो उसको अणु बोलते हैं, और अलग अलग प्रकार के तत्व हों तो उसको यौगिक भी बोलते हैं, और उसको भी अणु भी बोलते हैं। तो हमारा पानी अणु यौगिक दोनों है। तो रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों मतलब 100 तत्वों का ही विज्ञान नहीं, बल्कि अब उन तत्वों से निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी निर्माण है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व है ना, उनसे निर्मित क्या हुआ, H2O जल हुआ, उसको भी हम अध्ययन करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। विज्ञान मतलब अध्ययन।